28 मई को पूरे विधि विधान से गंगा जल से नहलाकर और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इसे लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। जैसा कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सेंगोल को चोल वंश के राजा प्रयोग करते थे। सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए सेंगोल पर हमने कुछ तथ्यों के साथ कुछ जानकारी भी जुटाई है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। चोल वंश के दौरान एक राजा दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरण के सेंगोल के माध्यम से ही करता था। इतिहासकारों के मुताबिक चोल वंश के शासक भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए राजदंड में परम शिव भक्त नंदी की आकृति होती थी। सेंगोल की लंबाई करीब करीब 5 फीट होती थी। भारत में सेंगोल का इतिहास काफी पुराना है। राजदंड सत्ता का प्रतीक होता था और अलग अलग साम्राज्यों में इसका प्रयोग होता रहा है। दावा किया जाता है कि सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में 322 से 185 ईसा पूर्व के दौरान राजदंड का उपयोग किया गया था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य में 320 से 550 ईस्वी के बीच भी इसके इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं। बाद में 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच चोल राजाओं द्वारा सेंगोल के इस्तेमाल का प्रमाण मिलता है। सेंगोल का सिर्फ ऐतिहासिक महत्व नहीं है, इसका राजनीतिक महत्व भी बहुत मायने रखता है। जैसा कि हम बार बार आपको याद बता रहे हैं कि सेंगोल सत्ता के ट्रांसफर का प्रतीक रहा है। आज भी कहीं ना कहीं इसके सियासी समीकरण साधने और संभावनाओं के ट्रांसफर की कोशिश हो रही है। सेंगोल सरकार के लिए कैसे दक्षिण भारत में बड़ा कार्ड बन सकता है, इसे भी समझने की जरूरत है। साउथ में भाषा के नाम पर बांटने वाली राजनीति पर कड़ा प्रहार हो सकता है। इससे खासकर तमिलनाडु में भाषा के आधार पर खाई पैदा करने वाली राजनीतिक कोशिश होती रही है। उसकी तुलना में सेंगोल को मुद्दा बनाकर राष्ट्रवाद को बड़े स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। सेंगोल के जरिए संघ परिवार और बीजेपी की उस नीति को भी बल मिलता है जिसके जरिए वो देश में सनातनी व्यवस्था को मजबूती से पुनर्स्थापित करने की बात करती आई है। सेंगोल के जरिए बीजेपी की तरफ से देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होगी कि विपक्षी दल कहां छोटे छोटे विषयों में उलझे हैं और पीएम मोदी कितने बड़े विषय को स्थापित करने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार की रणनीति यह भी हो सकती है कि सेंगोल के साथ ही एक नई बहस भी शुरू होगी कि जब अंग्रेजों ने सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक चिन्ह के तौर पर सेंगोल को पंडित नेहरू को सौंपा था, तो फिर 1971 से यह सेंगोल इलाहाबाद में क्यों रखा गया। ये सेंगोल जब राष्ट्र की संपत्ति और सत्ता के ट्रांसफर के चिन्ह के रूप में भेंट की गई, तो इसे व्यक्तिगत रूप से क्यों रखा गया।